हरिद्वार में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान 294 मीटर पर पहुंच गया है। अचानक बढ़े गंगा के जलस्तर से प्रशासन और ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ गई है। जलस्तर बढ़ने का सीधा असर लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में देखा जा रहा है। यहाँ गंगा के किनारे बसे गाँव में खेतों में भी पानी घुस गया है। ग्रामीणों की फसलें डूबने की कगार पर है, जिससे किसानों में भारी नुकसान होने की आशंका भी है। प्रभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर भी कर दिया है। ऐसे में राजस्व, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और ग्रामीणों से अपील कर रही हैं कि वो गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए नदी किनारे ना जाएं। और ऐसे में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे अब खतरे के निशान पर जल स्तर पहुंच गया है। गांव के खेतों में भी पानी घुस गया है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि किस तरह से गंगा का जलस्तर अब बढ़ भी रहा है और लोगों को कितनी परेशानियां अब इस कारण हो रही हैं? बिल्कुल देखिए विशाल, लगातार जो है गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो सिंचाई विभाग की टीमें हैं वो लगातार गंगा किनारे जो तमाम लोग हैं उनको अलर्ट मोड पे भी कर रहे हो। खास तौर से हमने देखा है कि जो हरिद्वार का ग्रामीण क्षेत्र है, लखनऊ, खानपुर, वहाँ पे अक्सर बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, तो उसको लेके यहाँ पे करीब जो बाढ़ चौकियां बनाई गई थी, 12 बाढ़ चौकियां बनाई गई थी, सभी पे तमाम जो कर्मचारी है उनको तैनात किया गया था। किसी तरह कोई अनहोनी ना हो उसको लेकर तमाम जो कर्मचारी और अधिकारी है उनकी छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। अभी किसी को किस तरह कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी, जिसको लेकर यहाँ पे तमाम जो आदेश है वो जिलाधिकारी के द्वारा यहाँ पे दिए गए। तो जिलाधिकारी ने साफ तौर से सभी जो बाढ़ संबंधित जो विभाग है उनको ये आदेश दिया कि कोई भी घटना किसी भी व्यक्ति के साथ में नहीं होनी चाहिए और ऐसे जो गंगा किनारे जो मकान है उनको खाली कराने के भी यहाँ पे आदेश जारी कर दिए गए हैं। यदि जलस्तर ज्यादा बढ़ेगा तो उन मकानों को भी खाली यहाँ पे कराया जाएगा। खासतौर से मैंने देखा है कि कंट्रोल रूम के माध्यम से, आपदा कंट्रोल रूम के माध्यम से तमाम जो टीमें है वो अपनी निगाहें गंगा जलस्तर पर भी टिकाए हुए और ऐसे लोगों के ऊपर भी अपनी निगाहें रखे हुए कि जो गंगा के किनारे आसपास मकान है उनको किसी तरह कोई हानि ना पहुंचे। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो किसानों के सामने परेशानी हो जाती है। किसानों की फसल अक्सर हमने देखा है कि हरिद्वार के जो किसान है उनकी फसलें नष्ट हो जाती है, क्योंकि लगातार भी जिस तरीके से पर्वतीय क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र तक यहाँ पे बारिश का कहर लगातार जारी है। और हालांकि आज मौसम में कहीं ना कहीं राहत दी गई है, लेकिन यहाँ पे अभी भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पे तमाम कई ऐसे जिले जिनमें येलो अलर्ट जारी किया गया है जहाँ पे भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। तो यानी कि जब पहाड़ों पे बारिश होती है उसका असर कहीं ना कहीं मैदानों पे भी देखने के लिए मिलता है। लोगों की फसल बर्बाद हो जाती है, घरों में पानी घुस जाता है। खासतौर से हरिद्वार के अंदर जो यात्री आते हैं उनके सामने भी कई तरह की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हरिद्वार के अंदर भी कहीं जो मुख्य चौक जो है वहाँ पे कहीं कहीं फीट पानी जमा हो जाता है बरसात के समय में। तो उसको लेकर लगातार जो प्रशासन की टीमें अपनी निगाहें गंगा जल स्तर पे बनाए हुए कि किसी के साथ में कोई अनहोनी ना हो। जी मनोज, कई बड़े नेता जाते भी हैं, निरीक्षण भी करते हैं, कोई ठोस रणनीति क्यों नहीं बन पाती है कि हर बार ये देखा जाता है कि लक्सर और खानपुर के जो किसान हैं वो इस चीज़ से जूझते भी हैं, उनकी फसलें भी हर बार बर्बाद होती है? बिल्कुल देखिए, अभी हमने देखा है कि जो हरिद्वार के सांसद थे वो लखनऊ पहुंचे थे, ग्रामीण जो किसान थे उनसे बातचीत की। तो यहाँ पे इस बात को भी जांचा था कि यहाँ पे किस वजह से ये जो बाढ़ की स्थिति हो जाती है और वहाँ पे कई तटबंध ऐसे हैं जो टूट जाते हैं। हालांकि सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा लगातार उनकी रिपेयरिंग भी की जाती है, लेकिन ऐसे में जब पहाड़ों पे बारिश होती है और गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो जो लक्सर में सोलानी नदी और बाढ़ गंगा है तो उसके अंदर काफी पानी आ जाता है, जिस वजह से काफी दिक्कत परेशानी होती है। कई तटबंध भी टूट जाते हैं पानी के तेज बहाव से। हालांकि अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। लगातार जो प्रशासन की टीम है यहाँ पे निरीक्षण करती है। सबसे पहले यहाँ पे जिलाधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया गया था मानसून की शुरुआत में ही, और लगातार जो स्थानीय नेता है उनके द्वारा भी यहाँ पे निरीक्षण किया जाता है, लेकिन अभी तक कोई सही समाधान नहीं मिल पाया है। हर साल लाखों की जो फसल होती है वो यहाँ पे किसानों की बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से जो किसान है उनको काफी दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाएगा तब तक किसानों की जो फसल है वो ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी। जी जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।